हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के ना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। ये जो है लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो जन्म कुंडली का जो वीडियो बना है उसमें ये 117वां वीडियो है जन्म कुंडली का। इससे पहले 116 इधर 2 महीने में जो है वीडियो जब से शुरू किया हूँ तब से 116 वीडियो जन्म कुंडली की बन चुकी है। आपके लिए कैसा रहेगा आपका जीवन, इसमें पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप नोट कर लो कि जीवन में किस ग्रह का समय कब कब आएगा, और फिर मैं बताऊंगा कि उस ग्रह का जब जब समय आएगा तो आपके ऊपर में फल क्या क्या लागू होगा। सबसे पहले आपके सामने में कुंडली है, देख रहे होंगे कि सिंह लग्न की कुंडली है और मिथुन राशि है आपकी। लग्न के यानी कि प्रथम भाव में राहु बैठे हुए हैं, 13 डिग्री पर में। दूसरे भाव में कोई भी ग्रह नहीं, तीसरे चौथे पंचम और छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है। सप्तम भाव में केतु और गुरु की युति है, केतु के साथ गुरु का गुरु चांडाल नामक दोष का निर्माण हो रहा है। और अष्टम भाव में शुक्र और बुध बैठे हुए हैं, नवम भाव में मंगल सूर्य और शनि है, दसम भाव में कोई भी ग्रह नहीं है, एकादश भाव में चंद्रमा की स्थिति है, द्वादश भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। अब सबसे पहले आप लिखो, आपकी जो राशि है वो आपने लिख ली होगी कि मिथुन राशि है और लग्न सिंह है आपका, यानी कि मिथुन और सिंह दोनों को मिला करके जब राशिफल देखोगे तब आपको विशेष फल लागू होगा। अब आप लिखो कि जब से जन्म हुआ है आपका, पिछले जन्म में जब मृत्यु हुई थी तो राहु के महादशा में मृत्यु हुई थी और बड़ी कष्टकारी मृत्यु थी आपकी। तो इस बार जब जन्म हुआ आपका तो राहु के महादशा में ही जन्म हुई और 13/5/2014 तक राहु की महादशा आपके लिए रही। उसके बाद 13/5/2014 से 13/5/2030 तक गुरु की महादशा है। 13/5/2030 से लेके 13/5/2049 तक शनि की महादशा है और 13/5/2049 से लेके 13/5/2066 तक बुध की जो है सो महादशा है। 13/5/2066 से लेके 13/5/2073 तक केतु की जो है सो महादशा रहेगी। जिंदगी आपकी 75 वर्ष की ही है, जिसमें हमने आपको लगभग बता दिया कि किस ग्रह का समय कब तक रहेगा। मित्रों, अब आप लिखो कि जिसकी कुंडली है वो लिखें कि किस ग्रह के महादशा में किस ग्रह की अंतरदशा का समय कब कब आएगा। तो सबसे पहले आप लिखो कि 13/5/2014 से लेके 1/7/2016 तक गुरु के महादशा में गुरु की अंतरदशा रही। 1/7/2016 से लेके 13 जनवरी 2019 तक गुरु के महादशा में शनि की अंतरदशा रही। 1/7/2019 से लेके 19/4/2021 तक गुरु के महादशा में बुध की अंतरदशा रही। 19/4/2021 से लेके 26 मार्च 2022 तक गुरु के महादशा में केतु की अंतरदशा रही। 26 मार्च 2022 से लेके 26/11/2024 तक गुरु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा रहेगी। 26/11/2024 से लेके 13/9/2025 तक गुरु के महादशा में सूर्य की अंतरदशा रहेगी। 13/9/2025 से लेके 13/1/2027 तक गुरु के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा रहेगी। 13 जनवरी 2027 से लेके 19 दिसंबर 2027 तक गुरु के महादशा में मंगल की अंतरदशा रहेगी। 19 दिसंबर 2027 से लेके 13/5/2030 तक गुरु के महादशा में राहु की अंतरदशा रहेगी। आगे आप लिखो 13/5/2030 से लेके 16/5/2033 तक शनि के महादशा में शनि की अंतरदशा रहेगी। 16/5/2033 से लेकर के 26 जनवरी 2033 तक
शनि के महादशा में बुध की अंतर्दशा रहेगी। 26 जनवरी 2036 से लेकर 4 मार्च 2037 तक शनि के महादशा में केतु की अंतर्दशा रहेगी। 4 मार्च 2037 से लेकर 4/5/2040 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा रहेगी। 4/5/2040 से लेकर 16/4/2041 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा रहेगी। 16/4/2041 से लेकर 16/11/2042 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा रहेगी। 16/11/2042 से लेकर 26/12/2043 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतर्दशा रहेगी। 26/12/2043 से लेकर 1/11/2046 तक शनि के महादशा में राहु की अंतर्दशा रहेगी। 1/11/2046 से लेके 13/5/2049 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतर्दशा रहेगी। इसके बाद जो है सो 13/5/2049 से लेके 13/5/2066 तक बुध की महादशा और 13/5/2066 से लेके 13/5/2073 तक केतु की महादशा। जन्म भी राहु के समय में हुआ, मृत्यु भी केतु के समय में होगी। जीवन का अंतिम समय जो बीतेगा वो केतु का ही रहेगा। आइए अब एक एक करके ग्रहों की चर्चा आरंभ करते हैं। समय आपने समझ लिया कि किस ग्रह का समय कब कब है, महादशा में कितने लंबे पीरियड तक है, अंतर्दशा में कितने कम कम समय तक है। और जब जब मैं कहूँगा कि सूर्य का जब समय आएगा तो ये फल घटित होगा, तो आप समझ जाना कि सूर्य की जो हमने महादशा लिखाई होगी, अंतर्दशा लिखाई होगी, उसका समय जब जब आएगा तो वो फल लागू होगा। चंद्रमा का जो हमने महादशा अंतर्दशा लिखवाया होगा, चंद्रमा का जो तारीख लिखवाया होगा कि इसने तारीख से इतने तारीख तक चंद्रमा का समय रहेगा, मेरे मुख से जो फल निकलेगा वो उसी समय में लागू होगा। इसी प्रकार से चंद्रमा के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु 9 ग्रह का फलादेश इसी प्रकार से लागू होगा। अब मैं फलादेश शुरू करता हूँ। आप सबसे पहले 2-4-5 बार वीडियो को देखो, उसके बाद कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना और उसको लिखने का प्रयास करना। आपके लिए जो है मित्रों, सूर्य से चर्चा आरंभ करता हूं। सूर्य का जब जब समय आपके जीवन में आएगा, सूर्य आपके जीवन में राजयोग कारक ग्रह है। सूर्य आपके जिंदगी में गवर्नमेंट जॉब का प्रबल योग बना रहा है। सूर्य 15 डिग्री पर में आपके कुंडली के 9वें भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से सूर्य का जब जब समय आपके जीवन में आएगा, भाग्य का बहुत सपोर्ट मिलेगा, धर्म का खूब पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और क्या तो इसकी 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन अथवा छोटे भाई बहन समान व्यक्ति से लाभ प्राप्त होगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा। माता पर में अगर मृत्यु भी आने वाली होगी तो वो भी इस समय में सूर्य के प्रभाव से टल जाएगी, उसको भी सोचना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। सूर्य इतना मजबूत है आपके कुंडली में। गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित जो परेशानी होगी वो परेशानी भी इस समय में दब जाएगी। सूर्य आपके कुंडली के प्रथम भाव का मालिक है, तो शरीर का रंग रूप भी सूर्य के समय में बड़ा खिल करके सामने आएगा, आकृति भी अच्छी लगेगी, ज्ञान में भी वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, ऊर्जा की कमी नहीं होगी, दिमाग बड़ा तेजी से काम करेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करेंगे। और क्या तो विनम्रता में थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी, स्वभाव फिर भी मिला जुला करके बढ़िया रहेगा, ठीक रहेगा। सूर्य के लिए किसी भी प्रकार के रत्न अथवा मंत्र जाप की आवश्यकता ही नहीं है आपको। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा आपके कुंडली में एक मारक ग्रह है, 12वें भाव का मालिक होकर के एकादश भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा जो है 8 डिग्री पर में है। चंद्रमा आपके लिए बहुत खराब है। चंद्रमा का जब जब समय जीवन में आएगा, आय में कमी होगी, लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, मनोकामनाओं की पूर्ति बड़ी परेशानी के साथ होगी, बड़े भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ कम मिलेगा, सीनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद कम प्राप्त होगा,
और जब उस उम्र में पहुंचोगे तो पुत्र वधू दामाद का सुख भी कम प्राप्त होगा चंद्रमा के समय में। और चंद्रमा की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में, तो संतान में एक पुत्री प्राप्ति का चंद्रमा योग बनाता है। विद्या और बुद्धि की प्राप्ति में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, यश में कमी होगी, चाहने वालों की संख्या में कमी होगी, धर्म कर्म का पालन करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, पेट से संबंधित परेशानी होगी, ननिहाल से लाभ कम मिलेगा। और चंद्रमा द्वादश भाव का मालिक भी है तो खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, सैया सुख में कमी होगी, विदेश से कुछ धन लाभ का योग जरूर बनेगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट रहेगा, आंख से संबंधित परेशानी, पाँव में दर्द और पेट की समस्या आपको परेशान करेगी चंद्रमा के समय में। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल आपके कुंडली के 9वें भाव में मेष राशि में बैठ करके रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। और मंगल आपके लिए कुंडली में जो है सो 18 डिग्री पर में फौज में जाने का, पुलिस में जाने का, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में जाने का, डॉक्टर बनने का विशेष योग मंगल आपके लिए बनाते हैं। तो मंगल का जब जब समय आपके लिए आएगा, भाग्य का खूब साथ मिलेगा, धर्म का बहुत पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और आपके लिए जो है सो शिक्षा में वृद्धि होगी, शिक्षा का भी लाभ मिलेगा, गुरु आचार्य ब्राह्मण इनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। और मंगल की चतुर्थ दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा कंट्रोल होगा, सैया सुख की प्राप्ति होगी, धन हानि की कमी होगी, विदेश से लाभ का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा जो है सो कम होगा लेकिन होगा, आँख से संबंधित परेशानी में कमी आएगी। और इसकी 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से जो है कुछ लाभ मिलेगा, जूनियर्स का सपोर्ट कुछ प्राप्त होगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, भुजा में बल का एहसास होगा, इस भुजा में कुछ भी करने की शक्ति समाहित हो जाएगी और धैर्य मजबूत हो जाएगा। माता को मृत्यु तुल्य संकट भी आने वाला होगा तो वो भी टल जाएगी, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित जो परेशानी होगी वो भी ठीक होगी। और मंगल की अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, माता तुल्य लोगों से लाभ मिलेगा, मकान बनाने, मकान खरीदने और मकान के सुख का योग बनेगा, जमीन खरीदने, जमीन से संबंधित परेशानी से मुक्ति, जमीन के सुख का योग बनेगा, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा, वाहन जो है सो प्राप्ति का आपके लिए योग बनेगा, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ होगा, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी जो है वो अगर कुछ रहेगी भी तो दूर हो जाएगी, इस समय में आपको परेशान नहीं कर पाएगा। मंगल आपके लिए हर मामले में बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे। बुध आपके कुंडली में एक मारक ग्रह होकर के द्वादश भाव में बैठा हुआ है। बुध का रिजल्ट आपके लिए कैसा रहेगा सुन लो। बुध आपके कुंडली के द्वादश भाव कह रहा हूँ, अष्टम भाव में बैठा हुआ है नीच का 12वें राशि में, द्वादश राशि में, जिसके कारण से बुध के समय में जो है सो जीवन और मृत्यु का डर सताएगा, अचानक से धन हानि का योग बनेगा, विदेश से कुछ लाभ का निश्चित तौर पे योग बन जाएगा, विदेश यात्रा का योग बनेगा, अचानक से परिवर्तन का योग बनेगा, बनता हुआ काम बिगड़ने लगेगा, दुर्घटना एक्सीडेंट का योग बनेगा, किसी प्रकार की बीमारी आपको परेशान कर सकती है। बुध की 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, कुटुंब यानी कि परिवार से जो है सो लाभ आपको कम मिलेगा, परिवार में टेंशन तनाव का योग बनेगा, किसी की अड़ोसी पड़ोसी परिवार रिश्तेदारी में मृत्यु हो सकती है, वाणी में दोष की स्थिति रहेगी, दान पुण्य कम करोगे, खाने में ज़्यादा मन लगेगा, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो जाएगी। और एकादश भाव का भी मालिक है बुध, तो लाभ कम मिलेगा, आय में कमी होगी, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी, इच्छा पूर्ति में परेशानी, बड़े भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ कम और सीनियर्स के सपोर्ट लेने में परेशानी का योग बनेगा। उस उम्र में जब पहुंचोगे तो पुत्र वधू दामाद के सुख में भी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा। बुध के बाद अब बृहस्पति की चर्चा जो है सो हम लोग करेंगे। बृहस्पति जो है आपके कुंडली के 7वें भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति के समय में जो है आपको जीवन साथी का आनंद मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा और प्राइवेट पार्ट से संबंधित
किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो वो भी दूर होगी। अंडकोश से संबंधित किसी भी प्रकार की हाइड्रोसिल से संबंधित परेशानी आती है उसमें भी राहत मिलेगा। दुश्मन परेशान करेगा, पार्टनरशिप का बिजनेस जो है सो अच्छा चलेगा और दुश्मन परेशान करेगा लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। गुरु की 5वीं दृष्टि एकादश भाव पर में तो आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ प्राप्त होगा। अपने उम्र के हिसाब से पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा बृहस्पति के समय में। और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में शरीर से भी स्वस्थ रहोगे, रंग रूप भी अच्छा दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का संचार होगा, मानसिक तौर पे मजबूत रहोगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता बनी रहेगी, स्वभाव भी अच्छा रहेगा। और इसकी 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ, जूनियर्स का सपोर्ट, खुद के पराक्रम में वृद्धि, धैर्य का मजबूत होना, गुप्त शत्रु का नाश होना, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी को भी शांत करेगा ये बृहस्पति आपके लिए। बृहस्पति जो है आपके कुंडली में अष्टम भाव का भी मालिक है और पंचम भाव का भी मालिक है। तो बृहस्पति अपने समय में संतान का भी सुख देगा, विद्या बुद्धि का भी लाभ देगा, यश में वृद्धि देगा, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म का पालन करोगे, मंगल कार्य होगा, ननिहाल से लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी से राहत मिलेगी। और बृहस्पति आपके लिए अष्टम भाव का भी मालिक है तो आयु में भी वृद्धि होगी, अचानक से धन लाभ मिलेगा, विदेश यात्रा का योग बनेगा, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बन भी जाएगा, दुर्घटना भी टल जाएगी, बड़ी बीमारी भी टल जाएगी। आपके लिए बृहस्पति हर मामले में बढ़िया रिजल्ट देने वाला ग्रह है। लेकिन बृहस्पति आपके लिए कमज़ोर है, इसलिए बृहस्पति का महादशा चल रहा है तो बृहस्पति के लिए इस समय में आपके लिए अनिवार्य है कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, पीला पुखराज एक अच्छी क्वालिटी का धारण कर ले, चाहे तो यहाँ से ले ले, नहीं तो कहीं से भी लेकर के धारण कर ले। बृहस्पति के बाद जो है अब हम लोग शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र आपके कुंडली के अष्टम भाव में उच्च का बैठा हुआ है। शुक्र का जब जब समय जिंदगी में आएगा, जीवन और मृत्यु का डर सताने लगेगा, आपके लिए मार्केस का प्रबल योग चालू हो जाएगा विपरीत समय, और अचानक से धनहानि का योग बनेगा, विदेश से कुछ लाभ का जरूर योग बनेगा। अगर विदेश से कोई कनेक्शन है अथवा विदेश में रहते हो तो अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने लगेगा, भयंकर एक्सीडेंट का योग बनेगा, बड़ी बीमारी के भी शिकार होने का योग बनेगा, और पैखाने के रास्ते से संबंधित कुछ परेशानी आ सकती है। और शुक्र की 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, परिवार में कलह की स्थिति होगी और वाणी में दोष की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन फिर भी वाणी मीठा आप बहुत प्रयोग करके किसी किसी को अपने पक्ष में कर लेना है वो कर लोगे, दान पुण्य कम करोगे, पड़ोसी से भी टेंशन तनाव का आपके लिए योग बना देगा ये शुक्र। शुक्र आपके लिए कुंडली में मालिक है दसम भाव का और तीसरे भाव का, तो पिता का जीवन भी संकट में डाल देगा, पिता के लिए भी टेंशन तनाव का समय रहेगा, पिता से भी लाभ कम मिलेगा क्योंकि पिता को उठा करके अष्टम भाव में मृत्यु घर में डाल दिया। सरकार से भी लाभ कम मिलेगा, काम धंधा कारोबार भी बढ़िया नहीं चलेगा, पद प्रभुता अधिकार प्रतिष्ठा इन सब में कमी होगी। और तीसरे भाव का मालिक है तो जूनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा, छुपा हुआ दुश्मन परेशान करेगा, पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, माता के लिए विपरीत समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का योग बनेगा। शुक्र के लिए जिंदगी में कोई भी रत्न नहीं धारण करना है। शुक्र के लिए जो है आपको करना क्या है कि एक मंत्र का जाप करवा करके उसका हवन करवा लेना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि आपके लिए कुंडली में नीच का नवम भाव में बैठा हुआ है जो विपरीत है, खराब है। शनि का जब जब समय आपके लिए आएगा, भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, धर्म का पालन कम करेंगे, तीर्थ यात्रा करने में परेशानी आएगी, यश में कमी होगी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग बनेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिन सब का आशीर्वाद कम प्राप्त होगा, शिक्षा का लाभ लेने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और इसकी तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर में आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट में कमी का योग बनेगा, अपनी उम्र से पुत्र वधू दामाद के सुख में कमी
परेशानी का योग बनेगा। सातवीं दृष्टि तीसरे भाव पे पड़ेगी। जूनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा, पराक्रम में कमी आ जाएगी, धैर्य कमज़ोर हो जाएगा और गुप्त शत्रु परेशान करेगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और 8, 9, 10वीं दृष्टि छठे भाव पर में दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेगा, रोग परेशान करेगा, कर्ज हो सकता है, केस मुकदमा का योग बन सकता है, पेट से संबंधित परेशानी आएगी, कलंक लगने के योग बनेंगे, शोक और दुख की भी प्राप्ति का सामना आपको करना पड़ेगा। और शनि आपके कुंडली में सप्तम भाव का भी मालिक है, तो जीवन साथी के साथ टेंशन, तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मन के द्वारा परेशानी और पार्टनरशिप में परेशानी का योग बन जाएगा। तो ये आपके लिए शनि भी बढ़िया नहीं है। शनि के समय में शनि के मंत्र का जाप, उसका हवन होना अनिवार्य है। राहु केतु की चर्चा कर लेते हैं फटाक से। राहु आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है, वो भी 13 डिग्री पे सिंह राशि में। भयंकर मारक है राहु आपके लिए। राहु के कारण जो है, राहु के समय में शरीर का रंग रूप अच्छा नहीं दिखेगा, ज्ञान में कमी होगी, दिमाग भ्रमित हो जाएगा, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहोगे, विवेक का सहारा नहीं मिल पाएगा, शील स्वभाव कैरेक्टर भी खराब हो जाएगा, गौरव करने लायक काम नहीं करोगे, विनम्रता में कमी, स्वभाव में विपरीत स्थिति। राहु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर में संतान को लेकर के परेशानी और चिंता में रहोगे। विद्या और संतान प्राप्ति में भी बाधक योग है आपके कुंडली में, संतान प्राप्ति में बाधा है आपको। विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म और मंगल कार्य करने में परेशानी का योग, ननिहाल से परेशानी का योग, पेट से संबंधित परेशानी का योग। और राहु की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में, तो जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का योग, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी का योग, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग, दुश्मन के द्वारा परेशानी, हाइड्रोसिल से संबंधित परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी। और 9वीं दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का सपोर्ट कम मिलेगा, धर्म का पालन नहीं करोगे, तीर्थ यात्रा में परेशानी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद न मिलना और गुरु का भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा, शिक्षा का सही प्रयोग भी नहीं कर पाओगे। राहु आपको बर्बाद कर देगा अपने समय में। तो राहु के समय में निश्चित तौर पर में राहु के मंत्र का जाप और हवन अनिवार्य है। राहु के बाद केतु की चर्चा करेंगे। केतु आपके कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, कुंभ राशि में, और शनि के घर में है। शनि नीच का चला गया, केतु भी प्रबल मारक हो गया 13 डिग्री पर में। केतु के कारण क्या होगा कि आपको जीवन साथी के साथ केतु के समय में टेंशन तनाव का सामना करना पड़ेगा, काम वासना की अधिकता रहेगी, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी का योग, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मन के द्वारा परेशानी, पार्टनरशिप में परेशानी। और इसकी 5वीं दृष्टि एकादश भाव पर में आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, इच्छा पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से टेंशन तनाव परेशानी का योग, लाभ ना मिलना, अपने उम्र से पुत्रवधू दामाद के सुख में परेशानी का योग, कान से संबंधित परेशानी का योग बनेगा। और 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में मेंटली तौर पर में पूरा डिस्टर्ब रहोगे, शरीर का रंग रूप भी अच्छा नहीं दिखेगा, ज्ञान में कमी का एहसास होगा, बल में कमी होगी। और क्या होगा तो मानसिक अशांति के शिकार भी जो है सो आप केतु के समय में हो जाओगे, स्वभाव भी बढ़िया नहीं रहेगा। और इसकी 9वीं दृष्टि जो है तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन जूनियर्स के साथ टेंशन तनाव का योग, पराक्रम में कमी का योग, धैर्य में कमजोर होने का योग, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का भी योग बनाएगा। आपके कुंडली में गुरु और केतु की युति गुरु चांडाल नामक दोष बनाती है, जो आपके ऊपर में, इसका अर्थ ये हुआ कि आपको ऐसा लगता होगा कि मैं जो कहता हूँ वही सही है। ये आपको जो है बड़ा भ्रम होगा इस बात का, क्योंकि दूसरे की बातों को आप सही नहीं मानते होगे। आपको ऐसा लगता होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है, दूसरे लोग जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। इसलिए किस कारण से हो रहा है, तो ये गुरु और केतु की युति नामक जो गुरु चांडाल दोष है, इसके कारण से हो रहा है। तो इस पर मैं आप कंट्रोल करोगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। कुंडली में 2 परेशानी है, एक विवाह होने में परेशानी है, एक वैवाहिक जीवन में परेशानी है, एक संतान होने में परेशानी है आपको। तो जब भी विवाह का मूड बने, जो अब विवाह कर लेना चाहिए, तो आपको राहु केतु के मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रुद्राभिषेक अवश्य करवा लेना चाहिए। और इस समय में आपके लिए जो मूल रूप से परेशानी का जगह है वो है शुक्र के मंत्र का जाप करवाना, हवन करवाना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना, रुद्राभिषेक करवाना आपके लिए
परम आवश्यक है। ये आप निश्चित तौर पर में जल्दी से जल्दी करवा लो, नहीं तो आपको ये अष्टम भाव में है, मृत्यु के घर में है, ये आपके लिए ठीक नहीं है, विपरीत दिशा की ओर आपको ले जाएगा। अगर सक्षम होगे तो करवा लोगे, नहीं सक्षम होगे तो केवल संकल्प करवा करके जो है सो अपना मंत्र का दैनिक रूप से जाप करोगे। अगर अब भी कुछ ऐसा रह गया हो, ऐसा लग रहा हो कि कुछ बच गया है जो मैं नहीं पूछ पाया, तो वो आप मुझसे बात कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। रत्न जो है आपको जिंदगी में पुखराज और मूंगा के सिवा कुछ भी नहीं धारण करना है, नहीं तो परेशानी के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।